नॉलेज बैंक के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 के बारे में, जो कि हमारा बात करता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक हमारा फैक्ट है, ठीक है, अगर वो किसी घटना से अगर वो किसी प्रकार से संबंधित है, अगर वो किसी प्रकार से संबंध रखता है, तो ये ज़रूरत महसूस होगी, ये ज़रूरत पड़ जाएगी कि इस फैक्ट को प्रूफ किया जाए। तो इसमें यही बताया गया, बैरेट के लैंग्वेज से अगर देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द रेलेवेंट फैक्ट। अगर कोई फैक्ट है जो किसी फैक्ट से रिलेशन रखता है, सुसंगत है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता जब महसूस होती है तो हमारा सेक्शन 9 के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता है। चलिए इस वीडियो को हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। अगर हम इस फैक्ट को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करें, अगर मान लीजिए हमारे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उस हिसाब से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, कैसे हम समझेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि क्या वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापना के लिए आवश्यक हैं, सुसंगत हैं, तो इसकी क्या करना है, विवेचना कीजिए और उत्तर का उदाहरण सहित इसका आंसर देना है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण तथा पुनः स्थापना के लिए आवश्यक के बारे में प्रावधान करती है। जो हमारा इंडियन एविडेंस का जो सेक्शन 9 है वो क्या करती है, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण। अगर कोई रिलेटेड फैक्ट है तो उसके स्पष्टीकरण, उसको जस्टिफाई करती है, उसको स्पष्ट करती है। तो ऐसा प्रावधान हमारे इंडियन एविडेंस के सेक्शन 9 में किया गया है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि धारा 9 के अनुसार वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, अथवा जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा फैक्ट है, अगर वो किसी फैक्ट से कनेक्टेड है, अगर कोई ऐसा फैक्ट है और किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है, तो वो उसका क्या करेंगे, वो उस विवादक तथ्य का या तो समर्थन करेंगे या तो उसका खंडन करेंगे, या तो समर्थन करेंगे या तो खंडन करेंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि जो किसी विवादक तथ्य तो सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं, अथवा जो किसी वस्तु, व्यक्ति जिनकी अन्यथा, जिसको पहचान बोलते हैं, सुसंगत हो की पहचान स्थापित करे। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले से संबंधित है तो उसकी पहचान कराने का जो कार्य होता है वो भी हमारा इस फैक्ट के अंतर्गत, इस हमारे सेक्शन के अंतर्गत आता है। अथवा क्या है? अथवा वह समय या स्थान, ठीक है, वह समय या स्थान स्थिर करते हैं। मतलब जहाँ पे कोई घटना घट रही है तो उस समय के बारे में भी कौन बताता है, ये हमारा फैक्ट बताता है, ये हमारा सेक्शन बताता है। तो क्या कह रहा है, वह समय या स्थान जहाँ कोई विवादक तथ्य या सुसंगत घटित हुआ है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे कोई घटना घटित हुई है उस घटना के बारे में बात कर रहा है, उस समय का भी वर्णन करता है। अथवा जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा किसी ऐसे संव्यवहार का किया जाना वहाँ तक सुसंगत है जहाँ तक कि वे उस, कहने का मतलब कि अगर किसी मामले में एक से ज़्यादा कई लोग अगर मिले हुए हैं, ठीक है, तो उन सभी लोगों का पहचान करना, उन सभी के संबंधों को दर्शाना, बताना, ये इस एक्ट का काम होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि क्या है टोटल, कि जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा किसी ऐसे तथ्य का संव्यवहार किया गया था तथा वहाँ सुसंगत है जहाँ तक कि वे प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो एक्ट है, सेक्शन 9 जो है हमारा, क्या कहता है कि कोई भी ऐसा विवादक तथ्य है, अगर उसका जो कोई अगर ऐसा विवादक तथ्य है, ठीक है, तो अगर वो किसी घटना से कहीं ना कहीं संबंध रखता है, किसी प्रकार का संबंध रखता है, तो उसको स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण करना, ये इस एक्ट का काम होता है। अब वो उसके अंतर्गत कई चीज़ें आ सकती है, वो उस एक्ट का समर्थन भी कर सकता है, खंडन भी कर सकता है, ठीक है, वो उस एक्ट का समर्थन भी कर सकता है,
खंडन भी कर सकता है। इसके अलावा उसमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उसकी पहचान भी हो सकती है। इसके अलावा तथा उन व्यक्तियों का समूह जिस संबंध हो सकता है जिनके द्वारा कोई संव्यवहार किया गया है। तो कुल मिला के कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। दृष्टांत के तौर पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या है, अगर हम इसको दृष्टांत के तौर पे देखें तो है इसमें कि यह प्रश्न कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की विल है, अभिकथित विल की तारीख पर क की संपत्ति की या उसके कुटुंब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है, ये प्रश्न कर रहा है। ठीक, इसको ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए दूसरे इलिस्ट्रेशन में क्या कह रहा है कि मतलब इसी इलिस्ट्रेशन का ये पार्ट है, इसमें कह रहा है कि चोरी का अभियुक्त क की चुराई हुई संपत्ति ख को देते हुए देखा जाता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि क की जो चुराई हुई संपत्ति है ख को देते हुए देखा जाता है, मतलब ख को दिया जा रहा है तो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। मतलब वो जो चुराई हुई संपत्ति है वो ख जो है किसको दे रहा है, क की पत्नी को दे रहा है और ख उसे प्रदान करते हुए कहता है, मतलब ख जो है उस संपत्ति को देते हुए कहता है कि क ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो। अब वो कह रहा है, क की पत्नी से ख कह रहा है कि क ने ऐसा कहा है कि तुम उस चुराए हुए सामान को छिपा दो। जो ख का ये जो कथन है, ख का कथन उस संव्यवहार का भाग होने के नाते तथ्य को स्पष्ट करने वाले होने के कारण सुसंगत है। मतलब ख का जो ये स्टेटमेंट है, जो उसने ये बोला है, वो क्या है, उस तथ्य को स्पष्ट करने होने के कारण जो उस फैक्ट को क्या करता है, पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। तो कह सकते हैं ये उसका सुसंगत होगा, वो उस फैक्ट का पार्ट माना जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है। अगर इस धारा के बारे में हम बात करें तो मुख्य प्रकार से 6 प्रकार के ऐसे फैक्ट होते हैं जिसके बारे में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उस फैक्ट के बारे में देखते हैं। इसमें जो हमारा सब पहला जो फैक्ट है वो क्या है, परिचयात्मक तथ्य है, मतलब इंट्रोडक्शन तथ्य है। ठीक है, तो पहला जो फैक्ट है इसमें कह रहा है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को पेश करने या उनका परिचय कराने के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या होते हैं, परिचयात्मक तथ्य होते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति अगर किसी मामले से संबंधित है तो उसका परिचय कराने का अगर कोई कार्य, कोई फैक्ट कराता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो परिचयात्मक तथ्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसको दृष्टांत के तौर पे कैसे समझेंगे, दृष्टांत के तौर पे अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। ठीक है, ख पर क वाद देता है। ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है सच है। ठीक है, ख ये प्रतिज्ञा करता है कि जो लेख में लिखा गया वो सच है। पक्षकारों को उस स्थिति, समय, संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ विवादक तथ्यों की पूरा स्थापना के लिए सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। अब वो जो लेख जिस समय लिखा गया है, वो उसको जब प्रकाशित किया गया है तो वो जो समय है वो उसको माना जा सकता है, वो विवादक तथ्यों से सुसंगत होंगे, उससे कनेक्टेड माने जाएंगे। तो ये इसमें इलिस्ट्रेशन के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जो कि हमारा क्या था, पहला पॉइंट था परिचयात्मक तथ्य के बारे में। दूसरे के बारे में अगर हम देखेंगे, दूसरा हमारा क्या है, स्पष्टीकरण तथ्य क्या है। स्पष्टीकरण तथ्य में क्या है कि वे तथ्य विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या उनको स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्ट है उसको स्पष्ट करने के लिए पूरी तरीके से हाँ ये सच है कि नहीं सच है, उसको जो स्पष्ट करने के लिए जिन तथ्यों का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण तथ्य कहते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट क्या कहता है, संपोषण या खंडनात्मक तथ्य। मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट होगा या तो उसको खंडन कर दिया जाएगा या तो उसको मान लिया जाएगा। तो यही कह रहा है कि वे फैक्ट जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा सुझाए गए अनुमान की पुष्टि करते हैं या खंडन करते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या तो खंडन कर लेंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट वहाँ कहता है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य। ऐसा कोई फैक्ट जो किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित कर दें, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जो उस व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्थापित करते हैं जिनकी पहचान सुसंगत है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो किसी मामले से संबंधित हैं कहीं ना कहीं, उसकी अगर पहचान स्थापित करने के लिए कोई फैक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो उस फैक्ट को हम क्या कहेंगे, व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्थापित करने वाला फैक्ट है। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट आता है।
पाँचवें पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो पाँचवा पॉइंट हमारा क्या कहता है, विवादक तथ्य का समय या स्थान स्थिर करने वाले, कोई भी अगर फैक्ट इन इशू है तो उसका समय स्थान निर्धारित करने वाले जो फैक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है, वे तथ्य जो समय या स्थान को निश्चित करते हैं जब या जहाँ कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ है। जहाँ पे कोई सुसंगत तथ्य या फिर फैक्ट एंड इशू अगर घटित हुआ है तो उसको स्पष्ट करने के लिए जिन हम फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिन तथ्यों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विवादक तथ्य। ठीक है। छठवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, छठवां पॉइंट हमारा क्या कहता है, समव्यवहार से पक्षकारों का संबंध दर्शित करने के लिए। इसमें क्या कह रहा है कि वे तथ्य जो उन व्यक्तियों द्वारा संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य अस्तित्व में लाया गया है। मतलब कि किसी घटना को करते समय जिन व्यक्तियों द्वारा वो घटना को अंजाम दिया जाता है, उन व्यक्तियों का संबंध स्थापित करने के लिए जिन फैक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन तथ्य का इस्तेमाल करते हैं, उसके हम क्या कह सकते हैं, समव्यवहार से पक्षकारों का संबंध दर्शित करने वाले फैक्ट। मतलब उस समव्यवहार से जो व्यवहार किया गया है, जो घटना की गई है, से पक्षकारों का संबंध, जो पक्षकार है उनका संबंध दर्शित करने वाले जो फैक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इस फैक्ट के इस पॉइंट के अंतर्गत हम लाते हैं। ठीक है। आगे हमारा क्या कह रहा है, ये तथ्य केवल उपयुक्त प्रयोजन के लिए ही ग्राह्य हैं, उनके अतिरिक्त उनको अन्य प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जा सकता है। आगे हमारा क्या कहते हैं, धारा 9 का मुख्य उद्देश्य क्या है। धारा 9 का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या अन्यथा पहचान साबित करना। ठीक है। मतलब धारा 9 का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी व्यक्ति का हो गया, किसी वस्तु का हो गया, उसका पहचान स्थापित करना। ठीक है। ये सब कार्य क्या होता है, धारा 9 का मुख्य कार्य होता है। इसका जो उपयोग होता है, ये सिविल एवं दंडिक दोनों प्रकार की कार्यवाहियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी व्यक्ति पर दंडिक अभियोजन चलाने के पूर्व यह निश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि क्या वही वह व्यक्ति है जिसका ऐसा होना तत्प्रेरित है। यह सब कार्य शिनाख्त के द्वारा किया जाता है। मतलब कोई भी मामला अगर होता है तो उसमें उसके ऊपर कार्रवाई करने से पहले ये तय कर लेना आवश्यक होता है कि क्या वही वो व्यक्ति है जिसके ऊपर ऐसा कार्य किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें उपयोग की जा रही हैं। तो इन सब को कैसे पता किया जाता है, इन सब को पता किया जाता है शिनाख्त के माध्यम से। ठीक है। तो शिनाख्त क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था हमारा, टोटल हमारा आज का इस वीडियो था ये हमारा सेक्शन 9 के बारे में, जो कि एविडेंस एक्ट के बारे में बताता है। इसमें हमने क्या जाना कि मान लीजिए कोई एक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई फैक्ट है और वो किसी दूसरे फैक्ट से इस प्रकार से जुड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं उससे संबंधित है, तो इसी संबंध को जो प्रूफ किया जाता है, इसी संबंध को जो हम प्रूफ करने की बारी आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन 9 के अंतर्गत कवर करते हैं। अब ये इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें कोई दो व्यक्ति भी हो सकते हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। ठीक है। ये दो व्यक्ति भी हो सकते हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। इसके अलावा कोई सबूत हो सकता है, कोई एविडेंस हो सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनका सहायता की किसी फैक्ट के, कोई विवादित जो फैक्ट होता है, जो फैक्ट एंड इशू होता है, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको इसमें एक वर्ड आ रहा है, स्पष्ट करने के लिए जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन 9 के अंतर्गत उसको कवर करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना सेक्शन 9 के बारे में, जो कि हमारे इंडियन एविडेंस के बारे में बात करता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।